हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। आज के इस वीडियो में हम जर्नी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी जर्नीज रेडी रखनी है, कौन से डिसिप्लिन के लिए एक वॉल पर 4 लोकेशंस होनी चाहिए और कौन से डिसिप्लिन के लिए एक वॉल पर 5 लोकेशंस होनी चाहिए, और कौन से डिसिप्लिन के लिए इंडोर जर्नीज और कौन से डिसिप्लिन के लिए आउटडोर जर्नीज बनानी है, ये सारी बातें डिटेल में समझने वाले हैं। So let's begin. How many journeys to be made? कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी जर्नीज रेडी रखनी है? मेमोरी चैंपियनशिप के 10 डिसिप्लिन में से सिर्फ हिस्टोरिकल डेट्स एंड नेम्स एंड फेसेस, इन 2 डिसिप्लिन के लिए हमें जर्नीज की आवश्यकता नहीं है, और बाकी 8 डिसिप्लिन में से रैंडम वर्ड्स, रैंडम नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस और रैंडम इमेजेस, इन 4 डिसिप्लिन के लिए एक एक जर्नी बनानी है। स्पीड कार्ड और स्पीड नंबर्स के लिए दो दो जर्नीज बनानी है, क्योंकि स्पीड नंबर्स और स्पीड कार्ड्स के लिए 2 ट्रायल्स होते हैं, परंतु दोनों ट्रायल्स अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं होता। अगर पहले अटेम्प्ट में ही आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो दूसरा अटेम्प्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा अटेम्प्ट देना न देना ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होता है, लेकिन अगर किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए हमारे पास जर्नी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जो जर्नी आपने यूज की थी वही जर्नी अगर आप दूसरे अटेम्प्ट में भी यूज करते हैं तो दूसरे अटेम्प्ट के रिकॉल के समय पहले अटेम्प्ट के एसोसिएशन याद आकर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए स्पीड नंबर्स और स्पीड कार्ड्स के लिए दो दो जर्नीज बनानी होगी। स्पोकन नंबर्स के लिए 2 या 3 जर्नीज रेडी रखनी है, क्योंकि स्पोकन नंबर्स ये डिसिप्लिन जब नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में खेला जाता है तभी वहां 2 ट्रायल्स होते हैं, और जब वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में खेला जाता है तभी वहां 3 ट्रायल्स होते हैं। यहाँ भी दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट देना न देना ये पूरी तरह से आपका निर्णय होगा। रैंडम कार्ड्स के लिए कम से कम एक जर्नी या फिर ज्यादा से ज्यादा आपके क्षमता अनुसार नंबर ऑफ जर्नीज रेडी करनी है। आपके क्षमता अनुसार जर्नीज रेडी करनी है ऐसा मैंने कहा क्योंकि रैंडम कार्ड्स के लिए नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में 10, 30 और 60 मिनट का मेमोराइजेशन टाइम होता है। जब आप घर पर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने समय में कितने टेक ऑफ कार्ड्स याद कर सकते हैं। उसी के अनुसार आपको नंबर ऑफ जर्नीज रेडी करनी होगी। लेकिन हाँ, यदि चैंपियनशिप एकदम नजदीक है और ज्यादा जर्नीज तैयार नहीं है तो आप चैंपियनशिप के दिन अंतिम के कुछ डिसिप्लिन्स के लिए कोई कोई जर्नीज को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। कैसे? सुनिए। नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप एक दिन का होता है। इसका मतलब सभी 10 डिसिप्लिन एक ही दिन में खेले जाते हैं। ऐसे स्थिति में पहले कुछ डिसिप्लिन के लिए सुबह में जो जर्नीज आपने यूज की थी वही जर्नीज आप दोपहर के डिसिप्लिन के लिए वापस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप 3 दिनों की होती है, तभी पहले दिन यूज की गई जर्नी का उपयोग दूसरे या तीसरे दिन फिर से किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात से अलर्ट करती हूँ कि एक ही जर्नी का बार बार उपयोग करना आपको संकट में डाल सकता है, क्योंकि एसोसिएट करते वक्त सेम लोकेशन के साथ दिए गए ऑब्जेक्ट को बार बार एसोसिएट करना कंफ्यूजिंग होता है। पिछले डिसिप्लिन के बनाए गए कनेक्शन आपको फिर से याद आकर भ्रम निर्माण हो सकता है। इसलिए इस स्ट्रेटेजी का उपयोग केवल तभी करें जब अन्य कोई ऑप्शन उपलब्ध न हो। इफ पॉसिबल प्रत्येक डिसिप्लिन के लिए अलग अलग जर्नीज तैयार करके रखिए। अब आइए समझते हैं प्रत्येक जर्नी कितनी बड़ी होनी चाहिए।
नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप की तुलना में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप का मेमोराइजेशन टाइम अधिक होता है। यानी कि अगर मेमोराइजेशन टाइम ज्यादा है तो आपकी जर्नी भी लंबी होनी चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है कि जिस चैंपियनशिप में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं उस चैंपियनशिप का मेमोराइजेशन टाइम लगाकर प्रत्येक डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आप अपने मेमोराइजेशन स्पीड का अनुमान लगा सकेंगे और फिर उस हिसाब से उतनी बड़ी जर्नी आपको बनानी है। ध्यान रखिए कि मेमोराइजेशन टाइम जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बार आपको रिवीजन भी करनी होगी। और एक बात, मान लीजिए कि आपने बनाई हुई जर्नी छोटी है और इस छोटे से जर्नी के साथ आप ज्यादा डेटा मेमोराइज करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में एक ही जर्नी लोकेशन पर 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स लिंकिंग मेथड से जोड़कर आप उन्हें मेमोराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जर्नी का पहला लोकेशन अगर डोर है और पहले 3 रैंडम वर्ड्स रॉड, पैरेट और पिलो है, तो ये तीनों वर्ड्स डोर के साथ आपको कनेक्ट करके याद रखने हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। विजुअलाइज कीजिए कि डोर पर आपने रॉड से जोर से मारा और उसमें से पैरेट बाहर आ गया और बाहर निकला हुआ पैरेट पिलो पर जाके बैठ गया। आ रही है बात समझ में? आपका लोकेशन है डोर, डोर के ऊपर आपने रॉड से मारा, उसमें से पैरेट बाहर निकला और पिलो के ऊपर जाके बैठ गया। आपका जर्नी का दूसरा लोकेशन है फ्लावर पॉट और अगले 3 रैंडम वर्ड्स है ग्रास, हैप्पी और शूज। अभी इन चारों चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। विजुअलाइज कीजिए कि फ्लावर पॉट आपने ग्रास पर फेंका, फ्लावर पॉट आपने ग्रास पर फेंका, आपने ग्रास की तरफ ठीक से देखा तो आपको पता चला कि ग्रास पर हैप्पी लिखा हुआ है। ग्रास के ऊपर ग्रास से ही हैप्पी लिखा हुआ है और लिखे हुए हैप्पी को आपने शूज से डेकोरेट किया। लिखे हुए हैप्पी को आपने किससे डेकोरेट किया? शूज से। तो अभी जब आपको पहला लोकेशन याद आ जाएगा डोर, तो डोर के ऊपर आपने किससे मारा था? रॉड से। रॉड से मारने के बाद उसमें से क्या निकला था? पैरेट। और पैरेट कहाँ पे जाके बैठा था? पिलो के ऊपर। वेरी गुड। दूसरा लोकेशन है आपका फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट आपने किसके ऊपर फेंका? ग्रास के ऊपर। ग्रास के ऊपर ग्रास से ही क्या लिखा था? हैप्पी। और हैप्पी को आपने किससे डेकोरेट किया? शूज से। बस। तो इस प्रकार हमने 2 जर्नी लोकेशंस पर 6 रैंडम वर्ड्स मेमोराइज किए। इसका यही मतलब है कि एक जर्नी लोकेशन पर 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स लिंकिंग मेथड से जोड़कर उन्हें आप आराम से याद रख सकते हैं। यानी कि जर्नी भले ही छोटी हो, लेकिन अगर लिंकिंग मेथड का उपयोग किया जाए तो ज्यादा डेटा भी याद किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक वॉल पर कितने लोकेशन सिलेक्ट करने हैं। रैंडम नंबर्स, स्पीड नंबर्स और बाइनरी नंबर्स के लिए एक वॉल पर 5 लोकेशन सिलेक्ट करने हैं। ऐसा करने से मेमोराइजेशन के वक्त या फिर रिकॉल के दौरान गलती से कोई एक लोकेशन रह जाए तो वो जल्दी से हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि हमने हमारे ब्रेन तक ये मैसेज ऑलरेडी पहुंचा दिया है कि हमने प्रत्येक वॉल के ऊपर 5-5 लोकेशंस चुने हैं। रैंडम कार्ड्स और स्पीड कार्ड्स के लिए एक वॉल पर 4 लोकेशन सिलेक्ट करनी है और ऐसी 13 वॉल्स रेडी रखनी है। उससे 52 कार्ड्स के लिए 13 into 4 इक्वल टू 52 लोकेशंस हमें मिलेंगे। उससे मेमोराइजेशन और रिकॉल के दरमियान कहीं भी कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। और हाँ, अगर आपका लिंकिंग स्ट्रांग है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप एक लोकेशन पर 2 या 3 कार्ड्स भी याद रख सकते हैं। वैसे ही रैंडम इमेजेस या एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस के लिए भी एक वॉल पर 4 लोकेशन सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इमेजेस की प्रत्येक रो में
एक बार आपने पहले 4 इमेजेस लोकेशंस के साथ कनेक्ट करके मेमोराइज कर ली, तो 5वीं इमेज अपने आप समझ में आ जाती है। इस प्रकार प्रत्येक रो के लिए एक वॉल ऐसी अपने क्षमतानुसार और मेमोराइजेशन टाइम कंसीडर करके जितनी जरूरत है उतनी बड़ी जर्नी आपको रेडी करनी है। और हाँ, अगर आपका लिंकिंग स्ट्रांग है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो एक लोकेशन पर एक रो की चारों इमेजेस आप लिंकिंग मेथड से जोड़कर याद रख सकते हैं। ऐसा करने से छोटे से जर्नी से भी आप काफी ज्यादा रोज याद कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कौन से डिसिप्लिन के लिए इंडोर जर्नी और कौन से डिसिप्लिन के लिए आउटडोर जर्नी बनानी है। जनरली रैंडम वर्ड्स और स्पोकन नंबर्स के लिए आउटडोर जर्नीज बनाते हैं और बचे हुए 6 डिसिप्लिन्स के लिए इंडोर जर्नी बनाते हैं। स्पोकन नंबर डिसिप्लिन में हर सेकेंड एक नंबर सुनना होता है और तुरंत उसे लोकेशन के साथ कनेक्ट करके याद रखकर नेक्स्ट नंबर के तरफ बढ़ना होता है। और यहाँ दोबारा नंबर सुनकर रिवीजन करने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे समय में जर्नी लोकेशंस बहुत नजदीक और छोटे छोटे हो तो कंफ्यूजन होने की संभावना होती है। आउटडोर जर्नी के 2 लोकेशंस के बीच की दूरी अधिक होती है और सारे लोकेशंस काफी बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, शॉप, ट्री, एक्सेट्रा। इसलिए स्पोकन नंबर्स के लिए आउटडोर जर्नी कंफर्टेबल होती है। रैंडम वर्ड्स और बाकी डिसिप्लिन्स में अगर हमने तुलना की और ठीक से सोचा तो एक बात हमें समझ में आएगी कि रैंडम नंबर्स, स्पीड नंबर्स, बाइनरी नंबर्स या रैंडम कार्ड्स और स्पीड कार्ड्स जैसे डिसिप्लिन के डेटा हमें पहले से परिचित होते हैं। चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही दिए गए सारे नंबर्स और कार्ड्स के लिए ऑलरेडी हमारे ऑब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं। डेटा हमारे पहचान का होता है, बस चैंपियनशिप में उसका क्रम बदल जाता है। तैयार किए हुए जर्नी के साथ नंबर्स और कार्ड्स की प्रैक्टिस हम कर चुके होते हैं। उस वजह से चैंपियनशिप के दौरान छोटे और करीबी लोकेशंस होने पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। परंतु रैंडम वर्ड्स का डेटा मतलब दिए गए वर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल नए होते हैं। ऐसे समय में कनेक्शंस बनाते वक्त लोकेशंस बड़े बड़े हो तो हमें मजा आता है। एक लोकेशन पर 2 या 3 शब्दों को याद रखने में भी कोई समस्या नहीं होती। इसलिए रैंडम वर्ड्स के लिए आउटडोर जर्नी प्रिफर की जाती है। ऑफ कोर्स आपके पास आउटडोर जर्नी रेडी नहीं है या फिर पहले से ही इंडोर जर्नी के साथ रैंडम वर्ड्स और स्पोकन नंबर्स की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप इंडोर जर्नी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इजीली पॉसिबल है तो आउटडोर जर्नी का प्रयोग अवश्य कीजिए। ओके, तो फिर आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। आज आपको जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिली है उसके लिए आपने आज के इस वीडियो को लाइक किया क्या? अगर नहीं तो प्लीज तुरंत लाइक का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू। और अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।